नमस्कार साथी, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में साहित्यिक पुरस्कारों को पढ़ेंगे जो खासकर हिंदी भाषा के साहित्य के लिए दिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पुरस्कार और प्रदान करने वाली संस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे और अर्हताएँ, जो पुरस्कार के लिए योग्यताएँ हैं, पात्रताएँ हैं, वो क्या है वो सब पढ़ेंगे। और सम्मान, पुरस्कार के रूप में सम्मान क्या दिया जाता है वो भी हम पढ़ने वाले हैं। भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार, जिसे भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी बोला जाता है, इसको प्रदान करने वाली संस्था है भारतीय ज्ञानपीठ न्यास। ठीक है साथियों। और अर्हताएँ यानी योग्यताएं क्या चाहिए इसके लिए, तो वो है भारत का कोई भी नागरिक जो 8वीं अनुसूची में दर्ज 22 भाषाओं में से किसी भी भाषा में लिखता हो, इसके योग्य है। कहने का तात्पर्य है जो भारत के संविधान में 8वीं सूची है उसमें जो 22 भाषाएं हैं, उन 22 भाषाओं में अगर कोई व्यक्ति बहुत ही उत्कृष्टतम श्रेणी का साहित्य रचता है तो उसके लिए दिया जाता है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। लेकिन इसमें एक अपवाद भी है, इन 22 भाषाओं में अंग्रेजी तो है नहीं, है ना साथियों, अंग्रेजी नहीं है ना, अंग्रेजी भाषा तो है नहीं। लेकिन 2018 में अमिताव घोष को, एक अंग्रेजी के साहित्यकार हैं ये, ठीक है, अमिताव घोष को अंग्रेजी भाषा में जो साहित्य उन्होंने रचा है उसके लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया है 2018 में दिसंबर में। तो यहाँ पर एक अपवाद भी है। कहा तो क्या गया है कि 22 भाषाएं, ओके, लेकिन 22 भाषाओं में इंग्लिश तो है नहीं। चलो कोई बात नहीं, लेकिन आपने ये भी याद रखना, ये भी पूछा जा सकता है तो कब दिया गया, किसको दिया गया, ओके। और समूचे साहित्य पर दिया जाता है, उसके समग्र साहित्य पर, ठीक है, जो भी उसने किया अभी तक। पहले एक कृति पर दिया जाता था लेकिन बाद में समूचे साहित्य पर, ओके। तो सम्मान में क्या दिया जाता है, यह भी आप देख लीजिए। 11 लाख रुपए दिए जाते हैं, प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, एक वाघ देवी की कांस्य प्रतिमा। यह प्रतिमा मूलतः धार मालवा के सरस्वती मंदिर में स्थित प्रतिमा की अनुकृति है। ठीक है। तो आगे जो हमारे पास दूसरा पुरस्कार है वो है साहित्य अकादमी पुरस्कार, और इसे कौन देता है, साहित्य अकादमी द्वारा दिया जाता है। इसकी स्थापना 12 मार्च 1954 में हुई थी। ठीक है साथियों। तो यह तो हमने बता दिया साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी, लेकिन यह भी पता होना चाहिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना 1961 में हुई थी और पहला पुरस्कार जो दिया गया था वो दिया गया था 1965 में जी शंकर कुरूप जी को, मलयालम भाषा में। ठीक है। तो साथियों बात कर लेते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में। जो साहित्य अकादमी संस्था द्वारा दिया जाता है, स्थापना हमने पहले बता दिया। अभी अर्हताएँ क्या हैं, योग्यताएँ क्या हैं वो भी पढ़ लीजिए। भारत की मान्यता प्राप्त प्रमुख भाषाओं में से प्रत्येक में प्रकाशित सर्वश्रेष्ठ को, ठीक है साथियों, तो सर्वश्रेष्ठ को दिया जाता है। जैसे कि समझ लीजिए कि हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार है, पंजाबी साहित्य अकादमी पुरस्कार है, गुजराती साहित्य अकादमी पुरस्कार है। जैसे ये मान्यता प्राप्त जो प्रसिद्ध भाषाएं हैं भारत की, ठीक है, इसमें दिया जाता है। ओके। तो जैसे हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार सबसे पहले माखनलाल चतुर्वेदी को दिया गया। ठीक है, ये सब बातें हैं। आगे सम्मान में क्या दिया जाता है साथी, तो 1 लाख रुपए दिए जाते हैं। ओके, आगे पढ़ते हैं। तो सरस्वती सम्मान तो ये जो संस्था है के बिरला फाउंडेशन, इसके द्वारा दिया जाता है। 1991 में इसकी स्थापना हुई। तो अर्हताएँ योग्यताएँ क्या हैं तो वो पढ़ लेते हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं के भारतीय लेखकों के पिछले 10 सालों में प्रकाशित साहित्य कृति को दिया जाता है। तो यह याद कर लीजिएगा, इसकी विशेषता पूछी जा सकती है। के बिरला फाउंडेशन द्वारा जो सरस्वती सम्मान दिया जाता है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं के भारतीय लेखकों की। तो ये भी थोड़ा भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार की तरह ही है, जो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं, ठीक है, उन भारतीय लेखकों की पिछले 10 सालों में प्रकाशित साहित्य कृति को दिया जाता है। ठीक है, ये भी आप याद रखना है, सुप्रसिद्ध कृति को। आगे 15 लाख रुपए होते हैं इसमें, देख लीजिए। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी ज़्यादा राशि दी जाती है। इसमें प्रशस्ति पत्र और पट्टिका शॉल होता है इसमें। ठीक है। आगे साथियों व्यास सम्मान, ये भी जान लीजिए क्या है। के बिरला फाउंडेशन है, ये भी इसके संस्थापक कह सकते हैं संस्था, और 1951 में इसकी स्थापना हुई। और पिछले 10 साल के भीतर प्रकाशित, ये हिंदी के लिए दिया जाता है,
सरस्वती सम्मान, ठीक है, ये 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं जो हैं उसमें जो भी भारतीय लेखक होते हैं पिछले 10 साल में जिसकी सबसे श्रेष्ठ कृति रही है उसको दिया जाता है। व्यास पुरस्कार ये सिर्फ हिंदी वालों को दिया जाता है, ठीक है। तो सरस्वती सम्मान में भी हिंदी वालों को मिला है, ये नहीं है कि वहाँ नहीं मिला, इसमें हिंदी वालों को मिला इसलिए जहाँ रखे हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार में भी हिंदी वालों को मिला इसलिए यहाँ पर रखा गया है। व्यास पुरस्कार सिर्फ और सिर्फ हिंदी के लिए है। पिछले 10 सालों या 10 वर्षों के भीतर प्रकाशित हिंदी की कोई भी साहित्य कृति जिसका साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान हो, 4 लाख रुपए दिए जाते हैं सम्मान के रूप में उनको। आगे साथियों, शलाका सम्मान जो हिंदी अकादमी संस्था द्वारा दिया जाता है, ठीक है, शलाका सम्मान। आगे क्या है, ये हिंदी भाषा और साहित्य के क्षेत्र में समर्पित उत्कृष्ट कार्य करने वालों को दिया जाता है। 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। शाल, प्रशस्ति पत्र और प्रतीक चिन्ह दिया जाता है। आगे है भारत भारती सम्मान, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा ये दिया जाता है। ये संस्था है जिसके द्वारा दिया जाता है भारत भारती सम्मान और साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वालों को हिंदी के लिए दिया जाता है। ये भी 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। स्मृति चिन्ह वह अंग वस्त्र दिए जाता है। तो साथियों ये कुछ पुरस्कार जो हिंदी भाषा के लिए मिले हैं। बाकी भाषाओं के लिए जैसे ज्ञानपीठ पुरस्कार अन्य भाषाओं के लिए जैसे 22 भाषाएं होती हैं तो उसके लिए भी दिया जाता है, ठीक है। ये साहित्य अकादमी पुरस्कार तो ये हिंदी के लिए अलग से होता है, पंजाबी के लिए अलग से है, गुजराती के लिए अलग से है, मलयालम के लिए अलग से है, ठीक है। तो हिंदी के लिए अभी मिल चुके हैं जैसे कि 2020 में मिला है। ओके, तो सरस्वती सम्मान इसमें भी 8वीं सूची में जितनी भाषाएँ हैं 22, उसमें जो प्रसिद्ध साहित्यकारों को दिया जाता है वो हिंदी का भी मिले हैं। साथ ही हिंदी वालों को भी मिला है। ये व्यास पुरस्कार जो सिर्फ और सिर्फ हिंदी के लिए, ठीक है। और शलाका सम्मान ये भी हिंदी वालों को मिलता है। और भारत भारती सम्मान ये भी हिंदी वालों को, ठीक है साथियों। तो ये जानकारी आपको दी मैंने, कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और कहीं ना कहीं आपको ज़रूर पता चल गया होगा कि ये पुरस्कार जिसने भी जीते हैं साथियों, जिन भी रचनाकारों को जिस पुरस्कार मिले हैं उनको आपने उनकी रचनाओं को अवश्य याद कर लेना है, क्योंकि 100% पूछा जाता है उनके बारे में। नेट की परीक्षा हो, असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा हो, आपको ये प्रश्न आने हैं। धन्यवाद।